इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, बट कुछ कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा रिगार्डिंग कि कैसे बेसिकली क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड पीरियड्स, कितने दिन पहले आती है, कितने दिन तक रहती है, क्या कलर होता है और क्या सिम्टम्स होते हैं। तो उसको आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली आप क्वेरीज करते हैं रिगार्डिंग कि कलर इस तरीके से आ रहा है तो क्या इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड है। तो उसी को हम थोड़ा सा डिटेल में नहीं, थोड़ा सा सिम्टोमेटिक तरीके से डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे रिगार्डिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और पीरियड के बीच में। तो वेलकम है आप सभी का अपने उन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में कुछ सिम्टम्स कि बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीरियड्स एंड द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, सो दैट यू कैन डिफरेंशिएट आराम से कि क्या डिफरेंस है दोनों में, और क्विकली पता लगा सकते हैं कि आपको पीरियड हो रहे हैं कि आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग पे ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, एक बार देख लेना, फिर से बता रहे हैं। बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस होगा, सबसे पहले बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। देखिए, जब आपके पीरियड्स आने वाले होते हैं ना, उसके मान लीजिए आप एक हफ्ता पहले आराम से आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। बट कभी कभी किसी महिला को पीरियड्स मंथ में 2 बार आते हैं, कभी कभी अर्ली पीरियड्स आ जाते हैं, जल्दी पीरियड्स हो जाते हैं। तो इसको इसके साथ मिसगाइडेड नहीं करना है, बिकॉज इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड से पहले होती है। तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है या पीरियड की ब्लीडिंग है। तो क्योंकि पीरियड की जो ब्लीडिंग होती है स्टार्टिंग में वो भी तो ब्राउनिश कलर की होती है, वो भी तो हल्के कभी कभी रेड आती है, कभी कभी लाइट पिंकिश कलर की होती है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपके पीरियड से पहले होती है, बट कभी कभी थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट हो जाता है उन महिलाओं में जिनको एक महीने में 2 बार पीरियड्स होते हैं। कभी कभी पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं और कभी कभी के पीरियड्स डिले हो जाते हैं। तो उसमें इस तरीके से थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है। बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट तो एक बार ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना, अगर आपके पीरियड डेट से पहले आपको इस तरीके के सिम्टम्स ब्लीडिंग होती है, दैट मीन्स कि दैट इट इज़ एन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ठीक है, सबसे पहले बात हो गई हमारी कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है। अब हम बात करेंगे कलर। देखिए क्या होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का जो कलर होता है वो हल्का पिंकिश कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है। बट जो नॉर्मल हम सभी ने देखा है, वो जो नॉर्मल पीरियड जो होता है वो हल्का पिंकिश होके देन वो एकदम ब्राइट रेड, एकदम लाल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और जाते 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 ऑब्वियसली ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली यही है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग होती है, एक तो वो आपके जो है कलर उसमें वेरी करता है, जस्ट लाइक पिंक एंड हल्का रेड, और मतलब सोचेंगे आप ज़्यादा लाल नहीं होगा, पिंकिश एंड हल्का ब्राउनिश कलर का हो सकता है। बट अगर इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग है, जो आपकी जो नॉर्मल पीरियड्स की अगर ब्लीडिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली वो जो एकदम चटक लाल जो कलर होता है, रेड कलर जो होता है ब्लड का, वो उस तरीके का सिम्टम देगा। तो ये डिफ्रेंशिएट आपने करना है कि आपको किस तरीके की कौन सा कलर आ रहा है आपकी ब्लीडिंग के दौरान। ठीक है, ये तो हो गया सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट की तरफ हम मूव करेंगे, क्लॉट्स। देखिए, जो पीरियड्स में जो ब्लीडिंग होती है वो आपको हैवी क्लॉट्स में होगी। जैसे कभी कभी किसी महिला को बहुत ज़्यादा क्लॉटिंग भी होती है, मतलब दैट मीन्स कि एंडोमेट्रियोसिस या यूट्राइन फिब्रॉइड्स में अगर इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, अगर किसी महिला को है फिब्रॉइड्स वगैरह है, बच्चेदानी में गांठ है, एंडोमेट्रियोसिस है, या कभी किसी तरीके का कोई, अगर आपको लास्ट टाइम अच्छे से ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो आपको जो इस प्रेजेंट टाइम में कभी कभी जो आपको ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हैवी के साथ साथ आपको क्लॉट्स भी आ सकते हैं। बट अगर जो आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है वो क्लॉट फ्री रहेगी। सबसे बेसिक तरीका यही है, क्लॉट फ्री, मतलब उसमें क्लॉट्स नहीं आएंगे, खून के थक्के कहते हैं जिसको, वो नहीं आएंगे। आपकी जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी वो सिंपल सरल नॉर्मली फ्री फ्लूइड टाइप होगी। बट जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है वो ऑब्वियसली क्लॉट्स उसमें ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाह रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप इस तरीके से पता लगाइए कि ये क्लॉट्स हो रहे हैं आपकी पीरियड की ब्लीडिंग में, एंड इम्प्लांटेशन में आपको क्लॉट्स इतने नहीं हैं, आपकी एकदम फ्री ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, अब बात करेंगे कितने दिन कितने लगते हैं। इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है तो XYZ आप करके मानिए आपको 1 से लेकर 3 डे, थर्ड डे तक ओनली आपको इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है, तीसरे दिन तक ओनली आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रहेगी। बट जो पीरियड की ब्लीडिंग होती है वो आपकी कभी कभी 7 दिन तक खिंचती है और कभी कभी 10 दिन तक खिंच जाती है। वो डिपेंड करता है हर महिला में वेरी करता है। हर महिला में एनीमिक की कंडीशन सेम नहीं रहती, किसी किसी को हैवी ब्लीडिंग होती है, हर महिला का शारीरिक संरचना अलग अलग होती है, किसी में किस चीज़ की कमी है, किसी में किस चीज़ की कमी है। तो बट जो ब्लीडिंग हो रही है नॉर्मल ऑल एग्रीगेट देखा जाता है वो आपकी 7 डेज तक रहती है। बट कुछ महिलाओं में वो 10 दिन तक भी खिसक जाती है, और कुछ महिला में तो सोचिए 1-2 दिन ही
आती है। तो जो आपके इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग है वो आपको 1 से लेकर 3 दिन तक रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और जो पीरियड की ब्लीडिंग है वो आपके, जैसे मैंने बताया, 7 ऑल एग्रीगेट देखा जाए तो 7 दिन तक रहती है। और स्पॉटिंग ऑब्वियसली 3-4 दिन तक तो 5 डेज तक तो नॉर्मल आपकी ब्लीडिंग रहेगी, उसके स्पॉटिंग में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग होती है वो आपको कभी हैवी होगी, कभी स्पॉटिंग होगी। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है कि आप पीरियड्स हैं या इम्प्लांटेशन है। अब बात करेंगे किस तरीके से क्या यूज़ कर सकते हो। ऑब्वियसली इम्प्लांटेशन में इतनी ब्लीडिंग तो होती नहीं है, तो आप आराम से पैड्स यूज़ कर सकते हैं। एंड आप वाइप्स भी ले सकते हैं। स्पॉटिंग अगर होती है पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको पीरियड्स हो रहे तो ऑब्वियसली यू आर सपोज टू गो टूवर्ड्स मेंस्ट्रुअल कप्स, टैम्पन्स एंड पैड्स अकॉर्डिंग टू योर एज एंड अकॉर्डिंग टू योर हेल्थ। उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको किस तरीके की कौन सी ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। आप अगर आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है तो आप फर्स्ट डे सेकेंड डे आराम से आप पैड यूज़ करते हैं। देन यू हैव टू गो टू वॉट द पैडी लाइनर्स एंड उसमें आराम से काम चल जाएगा आपका। बट अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आपको पैड्स ले सकते हैं, आप मेंस्ट्रुअल कप ले सकते हैं, आप टेम्पन्स ले सकते हैं। एज़ पर एज़ योर चॉइस आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के बीच में जो है कि किस तरीके से क्या यूज़ कर सकते हैं, ये वाला डिफरेंस। ठीक है, अब ये सारे सिम्टम्स तो होप आप सभी को समझ आएंगे कि इस तरीके से हम लोग कैसे डिफरेंस कर सकते हैं। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स को यही कन्फ्यूजन रहता है कि मैम ये नॉर्मल ब्लीडिंग है कि ये पीरियड है। तो इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट करिए, ऑब्वियसली आपको 99% तो इसका इस तरीके से रिजल्ट मिल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे, ये सारे सिम्टम्स तो आ गए, बट मेन क्या होता है प्रेगनेंसी टेस्ट करना। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जैसे आपका इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होने के एटलीस्ट आप 5 दिन बाद आप आराम से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। आप नॉर्मल अगर देखा जाए तो आपकी जो नॉर्मली मंथ साइकिल जो होती है उसके 1 हफ्ते बाद तक लगा लीजिए, उसके बाद आप चेक करिए तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आएंगे। जल्दी चेक नहीं करना है, उससे आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव भी आ सकता है और एससीजी का फॉर्मेशन इतनी जल्दी भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपको जो प्रेगनेंसी टेस्ट आप कर रहे हैं एटलीस्ट आप मानिए 1 हफ्ते तक या उससे ज़्यादा आप आराम से टेस्ट करिए तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। बिकॉज या तो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव इस तरीके से आता है तो ऑब्वियसली आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम ये क्या हो रहा है। बिकॉज एचजी तो इतनी जल्दी बनता ही नहीं है और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो हो गई है और क्या करें, प्रेगनेंसी टेस्ट ही नहीं पॉजिटिव आ रहा है। तो इसके लिए बस यही है, हड़बड़ी में कभी कभी जल्दी टेस्ट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली टेस्ट नेगेटिव आने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग जब हो जाती है तो उसके 5 to 7 डेज़ के बाद आप आराम से चेक करिए, आपके रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव आएंगे। तो होप आप सभी को जो ये बहुत एक फटाफट वाला जो एक सॉल्यूशन था, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट बिटवीन द इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड द पीरियड्स, आपको पसंद आया होगा एंड समझ आया होगा। अब आप मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ना ही आप टेस्ट करेंगे तो आपको आराम से एक अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बिकॉज डिफरेंस पता करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स यूज टू थिंक अबाउट what is a pregnancy symptoms just like an implantation bleeding or it is a normal periods। ठीक है, तो इसके बीच में डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कन्फ्यूजन होता है तो और प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग। तो अब नो मोर कन्फ्यूजन बिकॉज दीज 5 और 4 स्टेप्स आपको एक परफेक्ट तरीके से बता देंगे कि आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो रही है कि आपको पीरियड की ब्लीडिंग है। ठीक है, होप आप सभी को मेरा ये वीडियो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दे देना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बिकॉज आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेके आने के लिए। ठीक है, अपना ध्यान रखिए, कमेंट सेक्शन में लिखना कि किस तरीके का वीडियो नेक्स्ट बनाए, आपका नाम शाउट आउट होगा इन माई वीडियो। एंड कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग एंड मुस्कुराते रहिए। अपना ध्यान रखिए, जल्दी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।